यहाँ पर बड़े बड़े कदावर दरख्त हुआ करते थे, इनको रिमूव कर दिया गया है। तकरीबन 400 के करीब अब तक जो है वो दरख्त यहाँ से काट दिए गए हैं। क्या यहाँ पर भी कोई प्लाजा बनने जा रहा है? इस पूरे एरिया में कुछ दरख्त ऐसे हैं जो इवन 150-150 साल पुराने हैं। दिल चुकता है इस मौजू पर। मेरे भाई अल्लाह को प्यारे हो गए और उनको लंग्स फाइब्रोसिस हुआ था, तो एक ऐसा वैल्यूएबल एसेट सोसाइटी ने खोया और वो सिर्फ इस एनवायरनमेंट की वजह से खोया। में दरख्तों को काटना एक सवालिया निशान है। नासिर बाग में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो सिर्फ कुछ दिन पहले दरख्त हुआ करते थे। ये तमाम तर एरिया जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मट्टी है, ग्राउंड बन चुका है, जमीन बन चुकी है। यहाँ पर बड़े बड़े कदावर दरख्त हुआ करते थे, इनको रिमूव कर दिया गया है, इनको खत्म कर दिया गया है। हकीकत क्या है? हुकूमत क्यों इन तमाम तर दरख्तों को खत्म कर रही है? क्या यहाँ पर भी कोई प्लाजा बनने जा रहा है? और जैसे लाहौर की आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, पहले नंबर पर स्मोक के मामले में होता जा रहा है, तो ऐसे में दरख्तों को काटना एक सवालिया निशान है। आखिर इन दरख्तों को काटा क्यों जा रहा है? वजह क्या है? इन दरख्तों का बना क्या है? आइए आज जान लेते हैं इस सारे मामले। आज सिविल सोसाइटी से मौजूद हैं अब्दुल बासित बलोच। बलोच साहब, ये बताइएगा कि ये क्या जरूरत पड़ गई हुकूमत को यहाँ से दरख्त रिमूव करने की? और लोग तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब यहाँ पर भी कोई प्लाजा बनाने जा रही है। असल हकीकत क्या है, जरा हमारे देखने वालों को बता दीजिए। यहाँ बन रहा है, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो रहा है और हमसे ये राब्ता किया गया कि दरख्त बचाएं। बल्कि हमें पहुंचा खबर के पहुंची कि यहाँ से दरख्त रिमूव करने, तो हम इनसे राब्ता किया। हमने कहा भाई ये यहाँ से दरख्त रिमूव नहीं होगा, दरख्त बचेगा, दरख्त शिफ्ट होगा, दरख्त बच सकता है। इनका बच भी सकता है, ये इनके लिए नई बात थी कि दरख्त बच सकता है। हमने फिर इनको ब्रीफिंग दी कि ये इस तरह बच सकता है, इस तरह बच सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये इस पे एग्री हुए। कहा जी आप फिर अपनी टीम लगा के यहाँ पर ये काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी 2 टीमें पत्तों की से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया, उनको विजिट करवाया। फिर यहाँ पे दौर मरा के, गाछियाँ मरा के, यहाँ से बड़े प्यार से पौधों को निकाल के एक और जगह पर हमने शिफ्ट करवा दिया। और अल्लाह का फजल है कि वो सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं वो चलने वाली। मिसाल के तौर पर बोर्ड है, चलने वाली है, पिलकन है, चलने वाली है, अर्जुन है, चलने वाला है। हर वो स्पीशीज़ जो चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वही लगाए हुए थे उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सेफली उसी तरह वहाँ पर लगा दिए। ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा जंगल होगा जो 5-5 साल 6-6 साल पौधों पर मेवाकी जंगल होगा जो मुश्तमिल होगा, जो लगाया ही इतना गया है। तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को इस हवाले से कि उस दरख्तों को मरने नहीं दिया। वरना अगर आप लोग राब्ता ना करते तो फिर शायद मर भी जाते हैं। ये आपको पता ही है, फिर वो तो मसाइल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये आपकी अवेयरनेस है, ये मीडिया की अवेयरनेस है कि उन्होंने वो राहत बेकरी वाला दरख्त जो है उस पर आवाज़ उठाई और वो आवाज़ आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ पे 300 पौधा बचा चुके हैं। 300 पौधा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से यहाँ से निकाल के वहाँ पे शिफ्ट किया। तो अल्लाह का फजल है। ये मैं सलाम पेश करता हूँ सिविल सोसाइटी को और सलाम पेश करता हूँ दरख्तों से प्यार करने वालों को। दरख्तों से प्यार करने वालों, इंशाल्लाह मैं गवाह, मैं इंशाल्लाह इस बात पर आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि कहीं पे लाहौर में अब कोई प्रोजेक्ट भी होगा तो इंशाल्लाह दरख्त नहीं मरेगा। घर में किसी में ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपके घर का फ्री पौधा शिफ्ट कर देंगे। और हम आपके इदारे में कोई दरख्त है गिरा हुआ है, हमें बताएं। सर कल मुझे परसों फ़ोन आ गया चैनल स्कीम से, उन्होंने कहा 6 महीने हो गए पिलकन का पौधा गिरा हुआ है। मैंने रब्ता किया PHA वालों से, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, 6 महीने में आप पौधा खड़ा नहीं कर सके? उन्होंने कहा जी करते हैं। सुबह मैं 9 बजे वहाँ पर पहुँच गया। मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं हुआ? सर उन्होंने कहा अभी कर दे। अब आधे घंटे में पौधा शिफ्ट हो गया। सर इतना एक काम है करने का। मैं लाहौर उकाड़ा गया, 150 साल वहाँ पे बोर्ड का दरख्त गिरा हुआ था। मैंने इसी से रब्ता किया, मैंने कहा खुदा का खौफ करे, दरख्तों को तो बचा लें, आपके AC ऑफिस के सामने पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी आप कल आ जाएं, आप आ जाएं, हम कर लेते हैं। वहाँ पे गए, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बचा। हमारा मिशन है कि जिस तरह एक इंसान की ज़िंदगी है उस तरह इसकी भी ज़िंदगी है। इसको ज़िंदा रहने दो तो ज़िंदा रहोगे। तुम्हारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, फेफड़े जिंदा ना रहे तो आप कैसे रह सकते हैं? और ये यहाँ से सेफली निकाल के आपके सामने लगा दिए और आप चेक भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। इस तरह से वैसे कोई नुकसान नहीं होता? जैसे अब इतने पुराने दरख्त आपने उखाड़े और फिर उनको वहां पे ये असल बेसिकली इतने पुराने नहीं है। ये मेवाकी जंगल लगा हुआ था ना, तो ये अभी 4-5 साल का था, तो ये रिमूवेबल है। हम तो आपको पता है 1.5 साल तक हम नासिर बाग की तो हिस्ट्री काफी पुरानी है। वो बिल्कुल ये साथ ये पूल है ना, पूल तो खाली होता था, इसके इर्द गिर्द दरख्त थे। इन्होंने इसको यूटिलाइज करना था या इसको करना था, हमें तो नहीं पता था ये क्या प्रोजेक्ट, लेकिन इन्होंने हमें ये कहा कि यहाँ से दरख्त बचा दें। हमका वेलकम, हम बचाने के तैयार। जो दरख्त हैं उनको धड़ाधड़ जो है वो काटा जा रहा है। तकरीबन 400 के करीब अब तक जो है वो दरख्त यहाँ से काट दिए गए हैं। हुकूमत जो है वो धड़ाधड़ पार्किंग प्लाजे बनाने जा रही है। नासिर बाग के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी एक कदीमी हिस्ट्री है, पाकिस्तान बनने से पहले का ये लाहौर का एक
कदीमी बाग है। नीला गुंबद में जैसे कि प्लाजा बनने जा रहा है, बिल्कुल उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी पार्किंग प्लाजा बनने जा रहा है और इसी की वजह से जो है वो तमाम तर दरख्त जो है वो यहाँ से काटे जा रहे हैं। जैसे आपने पहले बात सुनी कि दरख्तों को मूव किया जा रहा है, ये भी हमारे साथ सिविल सोसाइटी से ही मौजूद हैं और इनकी बड़ी काविश है कि इन्होंने तमाम तर दरख्तों को मूव किया। सर बताइएगा किस तरह से आपने ये तमाम तर काविश की, और यकीनन लोग जो देखने वाले हैं वो आपको सराहते भी हैं कि स्मोग में और आलूदगी के शहर लाहौर जो इस टाइम दुनिया का नंबर 1 बना हुआ है, उसमें आपने पौधों को, दरख्तों को सेव कर लिया है। बहुत शुक्रिया जी। मैं इसके ऊपर सिर्फ एक पंजाबी का फ़िक्र है कि जिस तन लागे हूँ, हकीकत ये है कि इसके पीछे एक पूरी स्पिरिट है और वो स्पिरिट ये है कि मेरे भाई पिछले साल 14 अगस्त को खुबैब वाहिदी अल्लाह को प्यारे हो गए और वो 54 ईयर्स के थे और उनको लंग्स फाइब्रोसिस हुआ था। वो माउंटेनियर थे, वो पाकिस्तान के सिविल एक्टिविस्ट थे। मुस्लिम एड एक एनजीओ थी, INGO, अर्थक्वेक के बाद से उसकी वहाँ के एरिया की रीहैब के लिए उस पर काम कर रहे थे। चोलिस्तान की पहली कार जीप रैली के जो ना पहले मॉडरेटर और डिज़ाइनर थे। तो एक ऐसा वैल्यूएबल एसेट सोसाइटी ने खोया और वो सिर्फ इस एनवायरनमेंट की वजह से खोया। उसके बाद से हमारी फैमिली और हमारे दोस्तों का जो सर्कल था, हमने आपस में तय किया कि हम मज़ीद किसी दरख्त को अब लाहौर से कटने नहीं देंगे। जैसे ही हमें ये अंदाज़ा हुआ और इतला मिली कि ये इस तरह की कोई एक्टिविटी बनी है, तो हमने फ़ौरी तौर पर रेलिवेंट इदारों से रब्ता किया। हमने उनसे कहा कि देखिए, हम आपसे डायलॉग करना चाहते हैं और हम इस सोसाइटी को एट लार्ज एक कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और ये कोऑर्डिनेटिव एफर्ट होनी चाहिए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, आप भी शहर के रहायशी हैं, भी शहर के रहायशी हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो लीगल साइड की, जो ऑफिशियल साइड के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इदारे हैं जो रेलिवेंट सारे कामों के अंदर, जो डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, कोई कंसल्टेशन का काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारी इस कॉल को सुना और ये कलेक्टिव विजडम की एक वेव क्रिएट हो गई है। और मैं समझता हूँ ये एक एको अल्लाह का शुक्र ऐसा क्रिएट हुआ है। आज नासिर बाग के अंदर अल्लाह का शुक्र हमने 400 दरख्त यहाँ से रीडिज़ाइन करके, रीलोकेट करके अकॉर्डिंग टू द SOPs, जिस तरीके से एक पौधे को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसकी फंजीसाइड का, उसके टर्माइट कंट्रोल का, उसके वोंड पैकिंग का, उसकी कैनोपी साइज़ रीसाइज़ करने का, ऑर्गेनिक मैटर से उसको रीग्रोथ पर आमादा करने का और फिर उसको सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल में ले जाने का एक ह्यूमन बंकर बैंक, जिसको मैं समझता हूँ कि ये ऑक्सीजन बैंक है। ये अल्लाह का शुक्र है आज हम क्रिएट करने में कामयाब हुए और मैं इसमें सिविल सोसाइटी के साथ साथ इस पूरी सोसाइटी और लाहौर शहर को मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक खूबसूरत वेव चल पड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अभी तो आप लोग काम कर रहे हैं, जब हुकूमत यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेगी तो फिर ये दोबारा जद में आ जाए? देखिए, ऐसा है कि हमने इनसे पूरा इनका मास्टर प्लान लिया, इनके ऑटोकैड डिज़ाइन लिए, इस पूरे एरिया की प्रोफाइलिंग की है, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम किया है, उसको पूरे हमने रियल टाइम पे ल्यूमेन, स्केचअप और इन तीनों सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिज़ाइन करके हमने इसकी रिलोकेशन प्लान ली है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने प्रोटेक्शन के सारे असूलों को पूरा किया और उसके बाद चीज़ों को प्रोटेक्ट किया है। और जब ये ट्रांसप्लांट हो गए हैं तो अब इनको राइट डाउन द रोड 6 मंथ, जब तक कि ये बैक बडिंग करके रिफ्रेश नहीं हो जाते, क्योंकि जैसे ही इस वक्त हम ये काम कर रहे हैं तो हम इस वक्त नवंबर में खड़े हैं और नवंबर के साथ हमारा क्लाइमेट और एनवायरनमेंट जो है वो डोरमेंसी की तरफ लेके जाता है पौधों को। और दिस इज़ वेरी गुड एंड राइट टाइम कि सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से ये लेसर चैलेंज और मोर्टेलिटी के लिहाज से बहुत बेहतर टाइम है कि ट्रांजैक्शन हो जाती है, सेफ्टी रहेगी। अच्छा, नासिर बाग की तारीख के हवाले से आखिर में बता दीजिएगा कि इसकी तारीख कितनी पुरानी है? आप भी ज़ाहिर है लाहौर के बासी हैं, तो बताइएगा ज़रा कितनी पुरानी तारीख है? सर, लाहौर के बासी होने से तो ऐसा है कि पाकिस्तान बनने से पहले हमारे दादा पाकिस्तान में यहाँ पर मस्जिद वज़ीर खान के साथ जो ये दुकानें, हमारा सिलाई मशीनों का कारखाना था, मैं अंदरून शहर शेरावाला गेट का रहने वाला हूँ, तो ज़ाहिर है कि एक दिल चुकता है इस मौजू पर। मैं समझता हूँ कि इस दरख्त को कुछ भी नहीं तो इस पूरे एरिया में कुछ दरख्त ऐसे हैं जो इवन 150-150 साल पुराने हैं। उसमें से हमने आपको भी थोड़ी देर पहले एक दरख्त दिखाया है कि वो आम का दरख्त जो है वो पैरासाइट ट्रांजैक्शन के नतीजे में उसके ऊपर, यानी रूट स्टॉक आम का है और उसके ऊपर बरगद का दरख्त जो है वो नेचुरली ग्राफ्ट हो गया है। अब वो वहाँ पर सीड आउट हुआ है, वहाँ पे पॉपुलेट हुआ है और उसके बाद उस मेजर दरख्त जो है नीचे के आम के ऊपर इस वक्त बरगद मौजूद है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये काम एक लंबी लेगेसी, एक बड़े टाइम की वजह से होता है। ये कोई 2-4 दिनों की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई 150 साल पुराने दरख्त भी मौजूद हैं, जिसमें बीड़ी पत्ते का बहुत खूबसूरत, ये बिल्कुल सामने के आर्टिकल आप देख सकते हैं, इतने खूबसूरत आर्टिकल्स हैं। अच्छा, जब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये डिज़ाइन हमारे पास ये शेयर हुआ तो उसमें बहुत से गिगेंटिक दरख्त है, जैसे ये बिल्कुल झील के सामने वाले दरख्त है बीड़ी पत्ता के, और ये सामने वाले ये डिज़ाइन के अंदर आ रहे थे। हमने इसके ऊपर कंसल्टेंट्स के साथ बैठकर उनके प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम को रिव्यू करवाया है और उसके बाद ये रीडिज़ाइन हुआ है और रीडिज़ाइन होने के बाद सारे मेजर दरख्त सब के सब बच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उनको निकाला ही नहीं गया, उनको बेसिकली लैंडस्केप में इन्वॉल्व कर लिया गया।
कि उसमें खूबसूरती में इजाफा हो जाए। वो वाला प्लांट जो स्ट्रेस नहीं ले रहा और यंग है, निस्बतन ईजी है उसको ट्रांसफ़र करना, उसके ज़रिए से मैप जो है ना, स्ट्रक्चरल मैप जो है वो उसको उसके मुताबिक एडजस्ट किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि देखिए हर चीज़ है हमारे यहाँ अमूमी फ़िज़ा ये है कि हम कहते हैं कि यहाँ लुट गए, वहाँ मारे गए, हमारे हकूक़, हमारे मसाइल, लेकिन उसके साथ साथ अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जहाँ पर एट लार्ज एक जो है ना वो कलेक्टिव विजडम प्रिवेल कर रही हो और स्टेक होल्डर सारे मिल के काम कर रहे हो, ईदर फ्रॉम द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन साइड और ईदर फ्रॉम द सिविल सोसाइटी साइड। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एफर्ट हुई है। बहुत शुक्रिया जी। नासिर बाग की हकीकत आपने जानी कि यहाँ पर प्लाजा तो बनने जा रहा है लेकिन दरख्तों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा, और उसकी बड़ी वजह ये हमारे रियल हीरोज़ हैं जिन्होंने इस तमाम तर प्रोजेक्ट को सेव किया, 150-200 साल पुराने दरख्तों को सेव किया और सेव करके इनको जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट किया ताकि हुकूमत भी राज़ी हो, लोग भी राज़ी हो और दरख्तों को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर हमारी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।